रान रंडी ना बोलना। हूँ मैं रान, हूँ मैं रंडी। वो तेरा ये बाबा बेचोदे साला। बॉबी देओल की आश्रम के पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ की चौंका देने वाली दुनिया नजर आई थी, जिसके पात्रों और कहानी ने दिल जीतने का काम किया था और साथ ही समाज के कई चेहरे को दर्शकों के सामने पेश किया गया था। आश्रम के दूसरे सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सीरीज को इसी सीजन में निपटाने के बजाय इसको फिर एक और सीजन के लिए छोड़ दिया गया। यही बात आश्रम चैप्टर 2 में अखरती है। आश्रम के दूसरे सीजन में काशीपुर वाले बाबा निराला के आश्रम में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की ओर फोकस है। बाबा के आश्रम में नशे की खपत बढ़ती जा रही है, वही शोषण भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ बाबा और भी निरकुश होता जा रहा है। बाबा का राजनीति में बढ़ता दखल भी देखने को मिलेगा और उसमें भी की शातिर चालबाजियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आश्रम के इस सीजन में लड्डू की माया देखने को मिलेगी और शायद सीजन देखने के बाद आपका मन भी तुरंत लड्डू खाने को करे। लेकिन कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन कहानी कछुआ चाल से चल रही है। फिर सीजन का अंत ऐसी जगह होता है जहां कई सवाल पीछे रह जाते हैं, वही सवाल जो पहले सीजन में भी अछूते रह गए थे। इस तरह एक सीजन की छलांग लगाने के बाद भी आश्रम वही है जहां पहले थी। आश्रम में एक्टिंग के मामले में भी सारे सितारे पहले की तरह अच्छे ही हैं और बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा निराला के रोल में पहले की तरह मज़ेदार हैं। लेकिन प्रकाश झा का आश्रम प्रेम कुछ ज़्यादा हावी नज़र आया है और उन्होंने इसी वजह से एक और सीजन की गुंजाइश छोड़ दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। MX प्लेयर की एक्सक्लूसिव वेब सीरीज आश्रम का दूसरा चैप्टर 11 नवंबर को रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज के पहले चैप्टर को भी काफ़ी पसंद किया गया था और ख़ास तौर पर बॉबी देओल के काम की काफ़ी तारीफ की गई थी। दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर से आगे की कहानी है। पिछले सीजन में जहां कहानी ख़त्म हुई थी वहीं से अब इसे आगे बढ़ाया गया है। अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद इसे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कहानी: पिछले सीजन में जो लोग काशीपुर वाले बाबा निराला जी महाराज यानी बॉबी देओल का शिकार हुए थे, वही इस सीजन में बाबा से बदला लेने के लिए आते हैं। बाबा के संपर्क में आने के बाद बबीता यानी त्रिघा चौधरी और पम्मी यानी अदिति पोहनकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर उजागर सिंह यानी दर्शन कुमार और डॉक्टर नताशा कटारिया यानी अनुप्रिया गोयनका भी अपने मिशन पर हैं और बाबा की पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना चाहते हैं। पूरे 9 एपिसोड का यह दूसरा चैप्टर पहले वाले से बेहतर बन पड़ा है। आश्रम के राइटर्स माधवी भट्ट यानी अविनाश कुमार, संजय मासूम, कुलदीप रोहेल ने इस सीरीज में सेक्सुअल और ड्रग्स अजूब के मुद्दे को बेहद सफाई से रखा है। सीरीज की कहानी के कैरेक्टर्स को बेहद करीने से गढ़ा गया है और इस बार कई किरदार ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। प्रकाश झा ने भी बेहद सफाई से सामाजिक बुराइयों को इस सीरीज में उभारा है। एक्टिंग की बात करें तो पिछले सीजन की तरह बॉबी देओल इस सीजन में भी अपने फुल फॉर्म में दिखाई दिए हैं। एक लंबे अरसे बाद बॉबी देओल को बिल्कुल अलग अंदाज में देखने में आपको ज़रूर मजा आएगा। चंदन राय सन्यास भी अपने किरदार में जचे हैं। जहां तक कि सीरीज के महिला किरदारों की बात करें तो अदिति पोहनकर, त्रिघा चौधरी, अनिरुद्धा झा, प्रीति सूद और अनुप्रिया गोयनक ने अपने रोल्स को बेहतरीन तरीके से निभाया है। त्रिघा चौधरी बबीता के किरदार में पिछले सीजन की तरह बेहद खूबसूरत लगी हैं और उन्होंने पूरी लगन के साथ अपने किरदार को जिया है। चलिए बात करते हैं आपके देखने की। एक अच्छी कहानी पर कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग देखनी हो तो इसे मिस ना करें। वैसे भी MX प्लेयर का प्लेटफॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, अगर आप आश्रम से जुड़ी और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। MX प्लेयर की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन आश्रम चैप्टर 2 का डार्क साइड 10 तक दे चुका है।
पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर आम लोगों की भावनाओं से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, इसे दिखाया गया था। दूसरा सीजन चैप्टर 2 की टैग लाइन ही डार्क साइड है, तो यहाँ बाबा निराला के और भी कई सारे कारनामे उजागर हो रहे हैं। महिलाओं का शोषण, युवाओं को लड्डू यानी नशे की लत के साथ साथ इस बार राजनीति में भी बाबा के बढ़ते वर्चस्व को दिखाया गया है। इस सीजन में फोकस किया गया है कि किस तरह से राजनीति धर्म का सहारा लेती है, जिसका फायदा ढोंगी बाबा किस तरह से उठाते हैं। इस सीजन कहानी बहुत ही धीमी गति से चलती है। जैसा कि सभी को पता है कि आश्रम के इन दोनों पार्ट्स की शूटिंग एक ही साथ हुई थी, बाद में इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया था। आश्रम चैप्टर 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, जो सवाल सीरीज खत्म होते हुए छुप गए थे वह इस सीजन में खत्म होने पर भी रह गए हैं। निर्देशक प्रकाश झा ने आश्रम के अगले सीजन का इंतजार क्यों रख दिया, यह बात अखरती है, जबकि इस सीजन में कहानी को ख़त्म किया जा सकता था, जिससे यह एक प्रभावी सीरीज बन सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पम्मी अपने परिवार पर किए गए जुल्म का बदला ले पाएगी? क्या इंस्पेक्टर उजागर सिंह बाबा को बेनकाब कर पाएंगे? राजनीति में सुंदरलाल और हुक्म सिंह में बाजी किसकी होगी? इन सवालों के साथ साथ बाबा निराला का मोंटी के तौर पर अतीत क्या था, किसी ईश्वरनाथ की जमीन पर बाबा निराला का आश्रम है, उनका पेंच क्या है, कई हत्याओं से जुड़े राज भी उजागर होने बाकी हैं। तो इंतजार चैप्टर 2 के आने के बाद भी बाकी रह गया है। चैप्टर 2 की कहानी में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं नजर आया जो चौंकाए। राजनीति और धर्म की साठगांठ पुरानी है, इसमें प्रकाश झा कुछ रोचक या नया नहीं जोड़ पाए हैं, जिससे दर्शक अनजान हों। 9 एपिसोड वाली इस सीरीज में कई दृश्यों का दोहराव है। सीरीज मेकर्स को यह बात समझने की ज़रूरत है कि कहानी को 9 से 10 एपिसोड तक खींचने की ज़रूरत क्यों है। उससे 6 से 7 एपिसोड में भी कहा जा सकता था। अभिनय की बात करें तो इस सीरीज में भी कलाकारों का काम उम्दा है। बॉबी देओल इस सीरीज में एक अलग अंदाज में नजर आए हैं और इस सीजन भी अपने किरदार को उन्होंने बाखूबी निभाया है। चंदन राय सन्याल पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। बाकी के कलाकारों का काम भी अच्छा रहा है, सभी अपने अपने किरदारों के साथ कहानी के साथ न्याय करते हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, संवाद कहानी और उसके ट्रीटमेंट की तरह औसत रह गए हैं। रंडी ना बोलना, हूँ मैं रांड, हूँ मैं रंडी, वो तेरा ये बाबा बेचोदे साला। निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम 2 11 नवंबर को रिलीज कर दी गई थी, लेकिन वेब सीरीज के रिलीज होने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया था। आश्रम 2 में कई सीन में सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए फिल्म निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि आश्रम 2 के पहले पार्ट को काफ़ी पसंद किया गया था और उसमें जिस जगह पर कहानी ख़त्म हुई थी, आश्रम 2 में वहीं से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जौनपुर में गुरुवार को दीवानी न्यायालय में एक वकील ने आवेदन देकर प्रकाश झा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट के एक अन्य अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के जरिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि वे सनातन धर्म में गहरी आस्था व विश्वास रखते हैं और बचपन से ही पवित्र हिंदू ग्रंथों के बारे में अध्ययन करते रहे हैं। आश्रम को ऋषि मुनियों के रहने का पवित्र स्थान बताया गया है, जबकि आश्रम 2 वेब सीरीज के जरिए आश्रम को ऐसा स्थान बताया गया है जहां भोले लोगों को फंसाया जाना, आस्था, अपराध और राजनीति का गठबंधन स्थल बताया गया है। साथ ही आश्रम 2 वेब सीरीज में आश्रमों को व्यभिचार और नशे के व्यापार का अड्डा बताया गया है। आश्रम 2 वेब सीरीज का जो ट्रेलर जारी किया गया है, उसमें यही दृश्य दिखाए गए हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक भावनाओं के विपरीत हैं। गौरतलब है कि फिल्म में बॉबी देओल ने काशीपुर के बाबा निराला का किरदार निभाया है। आश्रम 2 की कहानी ड्रग्स, रेप, नरसंहार और राजनीति के आसपास है और फिल्म में बाबा को सनातन धर्म का बाबा दिखाकर सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। MX प्लेयर की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन रिलीज हो गया था। बॉबी देओल की आश्रम के पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ की चौंका देने वाली दुनिया नजर आई थी, जिसके पात्रों और कहानी ने दिल जीतने का काम किया था और साथ ही समाज के कई चेहरों को दर्शकों के सामने पेश किया गया था। आश्रम के दूसरे सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सीरीज को इसी सीजन में निपटाने के बजाय इसको फिर एक और सीजन के लिए छोड़ दिया गया। यही बात आश्रम चैप्टर 2 में अखरती है।
आश्रम के दूसरे सीजन में काशीपुर वाले बाबा निराला के आश्रम में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की ओर फोकस है। बाबा के आश्रम में नशे की खपत बढ़ती जा रही है, वही शोषण भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ बाबा और भी निरकुश होता जा रहा है। बाबा का राजनीति में बढ़ता दखल भी देखने को मिलेगा और उसमें भी की सातिर चालबाजियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आश्रम के इस सीजन में लड्डू की माया देखने को मिलेगी और शायद सीजन देखने के बाद आपका मन भी तुरंत लड्डू खाने को करे। लेकिन कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन कहानी कछुआ चाल से चल रही है। फिर सीजन का अंत ऐसी जगह होता है जहाँ कई सवाल पीछे रह जाते हैं, वही सवाल जो पहले सीजन में भी अछूते रह गए थे। इस तरह एक सीजन की छलांग लगाने के बाद भी आश्रम वही है जहाँ पहले थी। आश्रम में एक्टिंग के मामले में भी सारे सितारे पहले की तरह अच्छे ही हैं और बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा निराला के रोल में पहले की तरह मज़ेदार हैं। लेकिन प्रकाश झा का आश्रम प्रेम कुछ ज़्यादा हावी नज़र आया है और उन्होंने इसी वजह से एक और सीजन की गुंजाइश छोड़ दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। MX प्लेयर की एक्सक्लूसिव वेब सीरीज आश्रम का दूसरा चैप्टर 11 नवंबर को रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज के पहले चैप्टर को भी काफ़ी पसंद किया गया था और ख़ास तौर पर बॉबी देओल के काम की काफ़ी तारीफ की गई थी। दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर से आगे की कहानी है। पिछले सीजन में जहां कहानी ख़त्म हुई थी वहीं से अब इसे आगे बढ़ाया गया है। अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद इसे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कहानी: पिछले सीजन में जो लोग काशीपुर वाले बाबा निराला जी महाराज यानी बॉबी देओल का शिकार हुए थे वह ही इस सीजन में बाबा से बदला लेने के लिए आते हैं। बाबा के संपर्क में आने के बाद बबीता यानी त्रिघा चौधरी और पम्मी यानी अदिति पोहनकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर उजागर सिंह यानी दर्शन कुमार और डॉक्टर नताशा कटारिया यानी अनुप्रिया गोयनका भी अपने मिशन पर हैं और बाबा की पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना चाहते हैं। पूरे 9 एपिसोड का यह दूसरा चैप्टर पहले वाले से बेहतर बन पड़ा है। आश्रम के राइटर्स माधवी भट्ट यानी अविनाश कुमार, संजय मासूम, कुलदीप रोहिल ने इस सीरीज में सेक्सुअल और ड्रग्स अजूब के मुद्दे को बेहद सफाई से रखा है। सीरीज की कहानी के कैरेक्टर्स को बेहद करीने से गढ़ा गया है और इस बार कई किरदार ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। प्रकाश झा ने भी बेहद सफाई से सामाजिक बुराइयों को इस सीरीज में उभारा है। एक्टिंग की बात करें तो पिछले सीजन की तरह बॉबी देओल इस सीजन में भी अपने फुल फॉर्म में दिखाई दिए हैं। एक लंबे अरसे बाद बॉबी देओल को बिल्कुल अलग अंदाज में देखने में आपको ज़रूर मजा आएगा। चंदन राय सन्यास भी अपने किरदार में जचे हैं। जहां तक कि सीरीज के महिला किरदारों की बात करें तो अदिति पोहनकर, त्रिघा चौधरी, अनिरुद्धा झा, प्रीति सूद और अनुप्रिया गोयनक ने अपने रोल्स को बेहतरीन तरीके से निभाया है। त्रिघा चौधरी बबीता के किरदार में पिछले सीजन की तरह बेहद खूबसूरत लगी हैं और उन्होंने पूरी लगन के साथ अपने किरदार को जिया है। चलिए बात करते हैं आपके देखने की। एक अच्छी कहानी पर कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग देखनी हो तो इसे मिस ना करें। वैसे भी MX प्लेयर का प्लेटफॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, अगर आप आश्रम से जुड़ी और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। MX प्लेयर की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन आश्रम चैप्टर 2 का डार्क साइड दस्तक दे चुका है। पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर आम लोगों की भावनाओं से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है इसे दिखाया गया था। दूसरा सीजन चैप्टर 2 की टैग लाइन ही डार्क साइड है, तो यहाँ बाबा निराला के और भी कई सारे कारनामे उजागर हो रहे हैं। महिलाओं का शोषण, युवाओं को लड्डू यानी नशे की लत के साथ साथ इस बार राजनीति में भी बाबा के बढ़ते वर्चस्व को दिखाया गया है। इस सीजन में फोकस किया गया है कि किस तरह से राजनीति धर्म का सहारा लेती है, जिसका फायदा ढोंगी बाबा किस तरह से उठाते हैं। इस सीजन कहानी बहुत ही धीमी गति से चलती है। जैसा कि सभी को पता है कि आश्रम के इन दोनों पार्ट्स की शूटिंग एक ही साथ हुई थी, बाद में इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया था। आश्रम चैप्टर 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, जो सवाल सीरीज खत्म होते हुए छुप गए थे वह इस सीजन में खत्म होने पर भी रह गए हैं। निर्देशक प्रकाश झा ने आश्रम के अगले सीजन का इंतजार क्यों रख दिया, यह बात अखरती है, जबकि इस सीजन में कहानी को ख़त्म किया जा सकता था, जिससे यह एक प्रभावी सीरीज बन सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पम्मी अपने परिवार पर किए गए जुल्म का बदला ले पाएगी? क्या इंस्पेक्टर उजागर सिंह बाबा को बेनकाब कर पाएंगे? राजनीति में सुंदरलाल और हुक्म सिंह में बाजी किसकी होगी?
इन सवालों के साथ साथ बाबा निराला का मोंटी के तौर पर अतीत क्या था, किसी ईश्वरनाथ की ज़मीन पर बाबा निराला का आश्रम है, उनका पेंच क्या है, कई हत्याओं से जुड़े राज भी उजागर होने बाकी हैं। तो इंतजार चैप्टर 2 के आने के बाद भी बाकी रह गया है। चैप्टर 2 की कहानी में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं नजर आया जो चौंकाए। राजनीति और धर्म की साठगांठ पुरानी है। इसमें प्रकाश झा कुछ रोचक या नया नहीं जोड़ पाए हैं जिससे दर्शक अनजान हों। 9 एपिसोड वाली इस सीरीज में कई दृश्यों का दोहराव है। सीरीज मेकर्स को यह बात समझने की ज़रूरत है कि कहानी को 9 से 10 एपिसोड तक खींचने की ज़रूरत क्यों है। उससे 6 से 7 एपिसोड में भी कहा जा सकता था। अभिनय की बात करें तो इस सीरीज में भी कलाकारों का काम उम्दा है। बॉबी देओल इस सीरीज में एक अलग अंदाज में नजर आए हैं और इस सीजन भी अपने किरदार को उन्होंने बाखूबी निभाया है। चंदन राय सन्याल पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। बाकी के कलाकारों का काम भी अच्छा रहा है। सभी अपने अपने किरदारों के साथ कहानी के साथ न्याय करते हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। संवाद कहानी और उसके ट्रीटमेंट की तरह औसत रह गए हैं। रंडी ना बोलना हूँ मैं रंडी ओ तेरे बाबा बेचोदे साला। निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम 2 11 नवंबर को रिलीज कर दी गई थी, लेकिन वेब सीरीज के रिलीज होने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया था। आश्रम 2 में कई सीन में सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए फिल्म निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि आश्रम 2 के पहले पार्ट को काफ़ी पसंद किया गया था और उसमें जिस जगह पर कहानी ख़त्म हुई थी, आश्रम 2 में वहीं से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जौनपुर में गुरुवार को दीवानी न्यायालय में एक वकील ने आवेदन देकर प्रकाश झा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट के एक अन्य अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के जरिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि वे सनातन धर्म में गहरी आस्था व विश्वास रखते हैं और बचपन से ही पवित्र हिंदू ग्रंथों के बारे में अध्ययन करते रहे हैं। आश्रम को ऋषि मुनियों के रहने का पवित्र स्थान बताया गया है, जबकि आश्रम 2 वेब सीरीज के जरिए आश्रम को ऐसा स्थान बताया गया है जहां भोले लोगों को फंसाया जाना, आस्था, अपराध और राजनीति का गठबंधन स्थल बताया गया है। साथ ही आश्रम 2 वेब सीरीज में आश्रमों को व्यभिचार और नशे के व्यापार का अड्डा बताया गया है। आश्रम 2 वेब सीरीज का जो ट्रेलर जारी किया गया है उसमें यही दृश्य दिखाए गए हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक भावनाओं के विपरीत हैं। गौरतलब है कि फिल्म में बॉबी देओल ने काशीपुर के बाबा निराला का किरदार निभाया है। आश्रम 2 की कहानी ड्रग्स, रेप, नरसंहार और राजनीति के आसपास है और फिल्म में बाबा को सनातन धर्म का बाबा दिखाकर सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। MX प्लेयर की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन रिलीज हो गया था। बॉबी देओल की आश्रम के पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ की चौंका देने वाली दुनिया नजर आई थी, जिसके पात्रों और कहानी ने दिल जीतने का काम किया था और साथ ही समाज के कई चेहरों को दर्शकों के सामने पेश किया गया था। आश्रम के दूसरे सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सीरीज को इसी सीजन में निपटाने के बजाय इसको फिर एक और सीजन के लिए छोड़ दिया गया। यही बात आश्रम चैप्टर 2 में अखरती है। आश्रम के दूसरे सीजन में काशीपुर वाले बाबा निराला के आश्रम में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की ओर फोकस है। बाबा के आश्रम में नशे की खपत बढ़ती जा रही है, वही शोषण भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ बाबा और भी निरकुश होता जा रहा है। बाबा का राजनीति में बढ़ता दखल भी देखने को मिलेगा और उसमें भी की सातिर चालबाजियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आश्रम के इस सीजन में लड्डू की माया देखने को मिलेगी और शायद सीजन देखने के बाद आपका मन भी तुरंत लड्डू खाने को करे। लेकिन कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन कहानी कछुआ चाल से चल रही है। फिर सीजन का अंत ऐसी जगह होता है जहां कई सवाल पीछे रह जाते हैं, वही सवाल जो पहले सीजन में भी अछूते रह गए थे। इस तरह एक सीजन की छलांग लगाने के बाद भी आश्रम वही है जहां पहले थी। आश्रम में एक्टिंग के मामले में भी सारे सितारे पहले की तरह अच्छे ही हैं और बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा निराला के रोल में पहले की तरह मज़ेदार हैं। लेकिन प्रकाश झा का आश्रम प्रेम कुछ ज़्यादा हावी नज़र आया है और उन्होंने इसी वजह से एक और सीजन की गुंजाइश छोड़ दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। MX प्लेयर की एक्सक्लूसिव वेब सीरीज आश्रम का दूसरा चैप्टर 11 नवंबर को रिलीज किया गया था।
इस वेब सीरीज के पहले चैप्टर को भी काफ़ी पसंद किया गया था और ख़ास तौर पर बॉबी देओल के काम की काफ़ी तारीफ की गई थी। दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर से आगे की कहानी है। पिछले सीजन में जहां कहानी ख़त्म हुई थी वहीं से अब इसे आगे बढ़ाया गया है। अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद इसे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कहानी: पिछले सीजन में जो लोग काशीपुर वाले बाबा निराला जी महाराज यानी बॉबी देओल का शिकार हुए थे वही इस सीजन में बाबा से बदला लेने के लिए आते हैं। बाबा के संपर्क में आने के बाद बबीता यानी त्रिघा चौधरी और पम्मी यानी अदिति पोहनकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर उजागर सिंह यानी दर्शन कुमार और डॉक्टर नताशा कटारिया यानी अनुप्रिया गोयनका भी अपने मिशन पर हैं और बाबा की पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना चाहते हैं। पूरे 9 एपिसोड का यह दूसरा चैप्टर पहले वाले से बेहतर बन पड़ा है। आश्रम के राइटर्स माधवी भट्ट यानी अविनाश कुमार, संजय मासूम, कुलदीप रोहेल ने इस सीरीज में सेक्सुअल और ड्रग्स अजूब के मुद्दे को बेहद सफाई से रखा है। सीरीज की कहानी के कैरेक्टर्स को बेहद करीने से गढ़ा गया है और इस बार कई किरदार ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। प्रकाश झा ने भी बेहद सफाई से सामाजिक बुराइयों को इस सीरीज में उभारा है। एक्टिंग की बात करें तो पिछले सीजन की तरह बॉबी देओल इस सीजन में भी अपने फुल फॉर्म में दिखाई दिए हैं। एक लंबे अरसे बाद बॉबी देओल को बिल्कुल अलग अंदाज में देखने में आपको जरूर मजा आएगा। चंदन राय सन्यास भी अपने किरदार में जचे हैं। जहां तक कि सीरीज के महिला किरदारों की बात करें तो अदिति पोहनकर, त्रिघा चौधरी, अनिरुद्धा झा, प्रीति सूद और अनुप्रिया गोयनक ने अपने रोल्स को बेहतरीन तरीके से निभाया है। त्रिघा चौधरी बबीता के किरदार में पिछले सीजन की तरह बेहद खूबसूरत लगी हैं और उन्होंने पूरी लगन के साथ अपने किरदार को जिया है। चलिए बात करते हैं आपके देखने की। एक अच्छी कहानी पर कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग देखनी हो तो इसे मिस ना करें। वैसे भी MX प्लेयर का प्लेटफॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, अगर आप आश्रम से जुड़ी और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। MX प्लेयर की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन आश्रम चैप्टर 2 का डार्क साइड दस्तक दे चुका है। पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर आम लोगों की भावनाओं से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है इसे दिखाया गया था। दूसरा सीजन चैप्टर 2 की टैग लाइन ही डार्क साइड है, तो यहाँ बाबा निराला के और भी कई सारे कारनामे उजागर हो रहे हैं। महिलाओं का शोषण, युवाओं को लड्डू यानी नशे की लत के साथ साथ इस बार राजनीति में भी बाबा के बढ़ते वर्चस्व को दिखाया गया है। इस सीजन में फोकस किया गया है कि किस तरह से राजनीति धर्म का सहारा लेती है, जिसका फायदा ढोंगी बाबा किस तरह से उठाते हैं। इस सीजन कहानी बहुत ही धीमी गति से चलती है। जैसा कि सभी को पता है कि आश्रम के इन दोनों पार्ट्स की शूटिंग एक ही साथ हुई थी, बाद में इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया था। आश्रम चैप्टर 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, जो सवाल सीरीज खत्म होते हुए छुप गए थे वह इस सीजन में खत्म होने पर भी रह गए हैं। निर्देशक प्रकाश झा ने आश्रम के अगले सीजन का इंतजार क्यों रख दिया, यह बात अखरती है, जबकि इस सीजन में कहानी को ख़त्म किया जा सकता था, जिससे यह एक प्रभावी सीरीज बन सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पम्मी अपने परिवार पर किए गए जुल्म का बदला ले पाएगी? क्या इंस्पेक्टर उजागर सिंह बाबा को बेनकाब कर पाएंगे? राजनीति में सुंदरलाल और हुक्म सिंह में बाजी किसकी होगी? इन सवालों के साथ साथ बाबा निराला का मोंटी के तौर पर अतीत क्या था? किसी ईश्वरनाथ की जमीन पर बाबा निराला का आश्रम है, उनका पेंच क्या है? कई हत्याओं से जुड़े राज भी उजागर होने बाकी हैं, तो इंतजार चैप्टर 2 के आने के बाद भी बाकी रह गया है। चैप्टर 2 की कहानी में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं नजर आया जो चौंकाए। राजनीति और धर्म की साठगांठ पुरानी है, इसमें प्रकाश झा कुछ रोचक या नया नहीं जोड़ पाए हैं जिससे दर्शक अनजान हों। 9 एपिसोड वाली इस सीरीज में कई दृश्यों का दोहराव है। सीरीज मेकर्स को यह बात समझने की ज़रूरत है कि कहानी को 9 से 10 एपिसोड तक खींचने की ज़रूरत क्यों है। उससे 6 से 7 एपिसोड में भी कहा जा सकता था। अभिनय की बात करें तो इस सीरीज में भी कलाकारों का काम उम्दा है। बॉबी देओल इस सीरीज में एक अलग अंदाज में नजर आए हैं और इस सीजन भी अपने किरदार को उन्होंने बाखूबी निभाया है। चंदन राय सन्याल पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। बाकी के कलाकारों का काम भी अच्छा रहा है। सभी अपने अपने किरदारों के साथ कहानी के साथ न्याय करते हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। संवाद कहानी और उसके ट्रीटमेंट की तरह औसत रह गए हैं। रंडी ना बोलना, हूँ मैं रांड हूँ मैं
वाला। निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम 2 11 नवंबर को रिलीज कर दी गई थी, लेकिन वेब सीरीज के रिलीज होने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया था। आश्रम 2 में कई सीन में सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए फिल्म निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि आश्रम 2 के पहले पार्ट को काफ़ी पसंद किया गया था और उसमें जिस जगह पर कहानी खत्म हुई थी, आश्रम 2 में वहीं से कहानी को आगे बढ़ाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जौनपुर में गुरुवार को दीवानी न्यायालय में एक वकील ने आवेदन देकर प्रकाश झा के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में मुकदमा दायर कराया है। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट के एक अन्य अधिवक्ता उपेंद्र विक्रम सिंह के जरिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि वे सनातन धर्म में गहरी आस्था व विश्वास रखते हैं और बचपन से ही पवित्र हिंदू ग्रंथों के बारे में अध्ययन करते रहे हैं। आश्रम को ऋषि मुनियों के रहने का पवित्र स्थान बताया गया है, जबकि आश्रम 2 वेब सीरीज के जरिए आश्रम को ऐसा स्थान बताया गया है जहां भोले लोगों को फंसाया जाना, आस्था, अपराध और राजनीति का गठबंधन स्थल बताया गया है। साथ ही आश्रम 2 वेब सीरीज में आश्रमों को व्यभिचार और नशे के व्यापार का अड्डा बताया गया है। आश्रम 2 वेब सीरीज का जो ट्रेलर जारी किया गया है, उसमें यही दृश्य दिखाए गए हैं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक भावनाओं के विपरीत हैं। गौरतलब है कि फिल्म में बॉबी देओल ने काशीपुर के बाबा निराला का किरदार निभाया है। आश्रम 2 की कहानी ड्रग्स, रेप, नरसंहार और राजनीति के आसपास है और फिल्म में बाबा को सनातन धर्म का बाबा दिखाकर सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। MX प्लेयर की बहुचर्चित वेब सीरीज आश्रम का दूसरा सीजन रिलीज हो गया था। बॉबी देओल की आश्रम के पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर खिलवाड़ की चौंका देने वाली दुनिया नजर आई थी, जिसके पात्रों और कहानी ने दिल जीतने का काम किया था और साथ ही समाज के कई चेहरों को दर्शकों के सामने पेश किया गया था। आश्रम के दूसरे सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सीरीज को इसी सीजन में निपटाने के बजाय इसको फिर एक और सीजन के लिए छोड़ दिया गया। यही बात आश्रम चैप्टर 2 में अखरती है। आश्रम के दूसरे सीजन में काशीपुर वाले बाबा निराला के आश्रम में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की ओर फोकस है। बाबा के आश्रम में नशे की खपत बढ़ती जा रही है, वही शोषण भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ बाबा और भी निरकुश होता जा रहा है। बाबा का राजनीति में बढ़ता दखल भी देखने को मिलेगा और उसमें भी की शातिर चालबाजियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आश्रम के इस सीजन में लड्डू की माया देखने को मिलेगी और शायद सीजन देखने के बाद आपका मन भी तुरंत लड्डू खाने को करे। लेकिन कहानी को तेज़ी से आगे बढ़ाए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन कहानी कछुआ चाल से चल रही है। फिर सीजन का अंत ऐसी जगह होता है जहां कई सवाल पीछे रह जाते हैं, वही सवाल जो पहले सीजन में भी अछूते रह गए थे। इस तरह एक सीजन की छलांग लगाने के बाद भी आश्रम वही है जहां पहले थी। आश्रम में एक्टिंग के मामले में भी सारे सितारे पहले की तरह अच्छे ही हैं और बॉबी देओल काशीपुर वाले बाबा निराला के रोल में पहले की तरह मज़ेदार हैं। लेकिन प्रकाश झा का आश्रम प्रेम कुछ ज़्यादा हावी नज़र आया है और उन्होंने इसी वजह से एक और सीजन की गुंजाइश छोड़ दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। MX प्लेयर की एक्सक्लूसिव वेब सीरीज आश्रम का दूसरा चैप्टर 11 नवंबर को रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज के पहले चैप्टर को भी काफ़ी पसंद किया गया था और ख़ास तौर पर बॉबी देओल के काम की काफ़ी तारीफ की गई थी। दूसरे चैप्टर में पहले चैप्टर से आगे की कहानी है। पिछले सीजन में जहां कहानी ख़त्म हुई थी वहीं से अब इसे आगे बढ़ाया गया है। अगर आपने पिछला सीजन नहीं देखा है तो उसे देखने के बाद इसे देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कहानी: पिछले सीजन में जो लोग काशीपुर वाले बाबा निराला जी महाराज यानी बॉबी देओल का शिकार हुए थे, वही इस सीजन में बाबा से बदला लेने के लिए आते हैं। बाबा के संपर्क में आने के बाद बबीता यानी त्रिघा चौधरी और पम्मी यानी अदिति पोहनकर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर उजागर सिंह यानी दर्शन कुमार और डॉक्टर नताशा कटारिया यानी अनुप्रिया गोयनका भी अपने मिशन पर हैं और बाबा की पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना चाहते हैं। पूरे 9 एपिसोड का यह दूसरा चैप्टर पहले वाले से बेहतर बन पड़ा है। आश्रम के राइटर्स माधवी भट्ट यानी अविनाश कुमार, संजय मासूम, कुलदीप रोहेल ने इस सीरीज में सेक्सुअल और ड्रग्स अजूब के मुद्दे को बेहद सफाई से रखा है। सीरीज की कहानी के कैरेक्टर्स को बेहद करीने से गढ़ा गया है और इस बार कई किरदार ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। प्रकाश झा ने भी बेहद सफाई से सामाजिक बुराइयों को इस सीरीज में उभारा है।
एक्टिंग की बात करें तो पिछले सीजन की तरह बॉबी देओल इस सीजन में भी अपने फुल फॉर्म में दिखाई दिए हैं। एक लंबे अरसे बाद बॉबी देओल को बिल्कुल अलग अंदाज में देखने में आपको जरूर मजा आएगा। चंदन राय सन्यास भी अपने किरदार में जचे हैं। जहां तक कि सीरीज के महिला किरदारों की बात करें तो अदिति पोहनकर, त्रिघा चौधरी, अनिरुद्धा झा, प्रीति सूद और अनुप्रिया गोयनक ने अपने रोल्स को बेहतरीन तरीके से निभाया है। त्रिघा चौधरी बबीता के किरदार में पिछले सीजन की तरह बेहद खूबसूरत लगी हैं और उन्होंने पूरी लगन के साथ अपने किरदार को जिया है। चलिए बात करते हैं आपके देखने की। एक अच्छी कहानी पर कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग देखनी हो तो इसे मिस ना करें। वैसे भी MX प्लेयर का प्लेटफॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, अगर आप आश्रम से जुड़ी और भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।